कुल मिलाकर देखिए विपक्ष इस पूरे मामले पर यही कह रहा है कि अगर आपको 400 पार का इतना ही कॉन्फिडेंस था तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर उसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आपने चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस के खाते फ्रीज करना हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रतिमा जी, इस कांग्रेस के खाते डी फ्रीज होने हो या अरविंद केजरीवाल को न गिरफ्तार करना हो या बेल मिलनी हो, ये तय न्यायालय करेगा। कोर्ट में गए, सभी लोग गए, कांग्रेस पार्टी भी गई, लेकिन मुझे आज हैरत हो रही है कि सिर्फ 3 सीट के लिए, दिल्ली की 3 सीट के लिए, भरूच में तो अपने वो अहमद पटेल जी वाली सीट उन्होंने दे ही दी, बाकी सीट पंजाब की पार्टी, पंजाब की पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आम आदमी पार्टी के लिए, सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं था, अजय माकन हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, बाकी लोग हों जिन्होंने इस शराब घोटाले को, एक ने तो कहा कि ये शराब घोटाला ही हमने किया है जी, ओपन हमने किया है, ये सरकार ने नहीं किया, ईडी ने नहीं किया, हमने किया ला करके। ये कांग्रेस पार्टी ने तब से लेके अब तक, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के पूरे रुख में परिवर्तन क्यों हुआ सिर्फ 3 सीट के लिए? ये लोकतंत्र नहीं बचा रहे आप, ये अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं आप। बात बड़ी साफ सी है प्रतिमा जी, सुनीता जी बने, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं सचमुच इस मामले में, लेकिन जयललिता हो या हेमंत सोरेन हो या लालू यादव हो या और कोई हो, जब भी कोई जाता है अगर जेल गया है, या तो वो बेल पे बाहर आए, उस पर आरोप न्यायालय उसको बेल दे, लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है तो मुझे लगता है, और फिर एक बात और, ये तो एकमात्र कट्टर ईमानदार पार्टी है ना, और किसी को तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट नहीं देते, खुद अपने लिए लेते हैं ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और खुद प्रतिमान तय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तय किए थे, छोटी गाड़ी लूंगा, छोटा बंगला लूंगा। लोग मेरे से कह रहे हैं लोग 4 कमरे वाला, मैंने कहा नहीं, मैं 2 कमरे वाला ही मैं रहूंगा। फिर उनका नहीं वो लोग भी तो आएंगे आपसे मिलने, तो चलो 4 कमरे वाला ले लेता हूँ। ये सारी बातें खुद प्रतिमान उन्होंने तय किए थे, ठीक है, हम सब लोगों की भी उम्मीद थी। ठीक है, मैं सच कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। बात कही है उसी पर मैं कांग्रेस का जवाब जरूर चाहूंगी। अतुल जी, कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये तो आपका अलायंस हो गया, आप लोग एक गठबंधन का हिस्सा हो गए, सीटों को लेकर आप पर सवाल पूछा जा रहा है। जी, कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कई वीडियोस अब सरफेस हो रहे हैं जिसमें इसी शराब नीति पर कांग्रेस के ही तमाम नेता सवाल पूछते थे, कटघरे में खड़े करते थे दिल्ली सरकार के अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को, खुद अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता था। तो कहीं ना कहीं किसी एक की मुश्किल दूसरे का मौका हो सकती थी इस पूरे मामले में, वो तो अलायंस हो गया। नहीं प्रतिमा जी, एक बात समझ लीजिए, आप आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। एक मंत्री कहते कहते कह देता है कि देश का संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 जगह चाहिए। तो संविधान क्या बदलना है तो सबको पता है, मनुवाद क्या है सबको पता है, बंच ऑफ थॉट क्या है। बंच ऑफ थॉट का अगर आप प्रस्तावना भी पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाए कि ये देश को किस दिशा में ये लेके जाना चाहते हैं। अब मैं अवनीश जी को कई सारी बातें बता सकता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जाकर मेघालय में क्या कहा था, कोनराड संगमा सबसे भ्रष्ट नंबर 1 का पार्टी का है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस देश में कोई नहीं है। वहां पर जाकर जो मुख्य है साथ में बैठ गए, जैसे सरकार आती है। छगन भुजबल जी को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, छगन भुजबल जैसे इनके साथ में आ गए तो उनकी फाइलें गायब हो गई है। अजित पवार के बारे में तो एक कदम और आगे निकल गए, ये कहते हैं कि नहीं गलती से उनका नाम डाला गया था। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल तो सारी दुनिया जो है वो देख रही है। हमने आरोप किए थे, हमने कुछ सबूत रखे थे, हम विपक्षी पार्टी है वहां पर, हमने कुछ आरोप किए थे, हमने कुछ सबूत रखे थे, लेकिन ये इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप इस्तेमाल करो, आप चुनाव के लिए लोगों को जेल में डालो, लोगों की पार्टियां तोड़ो और अपने पार्टी में शामिल कर लो। आज लेवल प्लेइंग फील्ड रखा नहीं है। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की परिस्थिति जो है वो खत्म करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, और उसके खिलाफ भी अगर अवनीश जी कहते हैं कि हम नहीं लड़े तो ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आपने एक मिनट, मेरा सवाल है, फिर आप छोटा सा बाबा बोल दीजिए। नहीं, आप उसी में बोल देना। ये पंजाब की कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही बात, ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की चिंता पंजाब की कांग्रेस पार्टी को नहीं है। एक देखिए, राजनीतिक बातें और लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने की राजनीतिक बात है ना, इसको लोकतंत्र बचाने की और संविधान से क्यों जोड़ रहे हो आप? तो क्यों ये सवाल? अच्छा अवनीश जी मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है आपको। आपने कभी मोदी हाँ करिए ना, जितने मर्जी करिए। आप कभी मोदी जी से सवाल पूछा? आप कट्टर जुमलेबाज हो, आप कट्टर धोखेबाज हो, ये पूछा सवाल आपने मोदी जी? ठीक है,
बस अब जवाब सुनिए। और हमारे साथ दो अब जवाब खास मेहमान सुनिए भी ना। जुड़े, उनका भी मैं रुख अब करना जवाब चाहूंगी। सुनिए, अब जवाब भी ठीक सुनिए ना। है, ये 1-to-1 डिबेट यहाँ पर नहीं हो रही है सर। एक इशू पर बोलने के लिए कई लोग मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस बीच में आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि कुल मिलाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तमाम नेता मंत्री जो कभी आप ही के नेताओं की तरफ से जिन्हें भ्रष्ट कहा जाता था, काम विश्लेषक के नाम पर आप जैसे लोग भी कर रहे हैं। प्रतिमा जी, सेकंड। उन्होंने सवाल मुझसे किया, मैं जवाब दूंगा। एक सेकेंड, एक मैं बार 10 सेकंड में जवाब दूंगा। जल्दी, ये प्लीज जितने जल्दी। भी लोगों के नाम आप गिना रहे हैं, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और कोई हो, इन सब पर क्लीन हेमंत चिट बिस्वा आपने शर्मा दी से है लेकर जब तक लंबी आपके पास थी। फहरिस्त है। ये वॉशिंग मशीन भाजपा के पास नहीं, उससे पहले आप धो देते थे उनको। आप कहते थे कोई नहीं है, ये राजनीतिक विद्वेष है। चाहे अशोक चव्हाण हो, आपने क्या किया? आपने अजीत पवार के साथ क्यों सरकार बनाई? छुटकारा अगर नहीं अजीत है। पवार आरोप किसने किया था? ईमानदार था आरोप वो। किसने किया था? आपने कहा आरोप ईमानदार किसने है। किया था? आपने कहा आरोप ना भाजपा ने ईमानदार किया है। था। आरोप आपने नरेंद्र कहा मोदी ना जी ने किया था। ईमानदार है। आपने सवाल आपने पूछा कहा क्या? ईमानदार है। आपने सवाल पूछा अशोक मोदी जी को चव्हाण कि के जिसके ऊपर ऊपर आप आपने क्या आरोप कार्रवाई करते हो की? उसको अजीत पार्टी में पवार के कैसे ले ऊपर रहे क्या हैं? कार्रवाई की? आपने मोदी जी से सवाल भाई, पूछा क्या? आपने उनको आपने मोदी जी से सवाल आपने पूछा धो हेमंत पोंछ बिस्वा करके शर्मा को भेजा लेकर ना उनको। मुख्यमंत्री कैसे किया? वॉशिंग मशीन की आपने जरूरत सवाल ही नहीं पूछा पड़ी। कि 27 आपने जुलाई को धो करके 27 पोंछा, जुलाई को धो पोंछ भोपाल की करके सभा भेजा से उनको वहां पर। 27 कि नहीं, जुलाई इनके को ऊपर कोई भोपाल की आरोप नहीं है, सभा से राजनीतिक अजीत आरोप है। पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप चलिए, लगाने भैया, ये वाले आपने वो कहा नहीं है तमाम उन पर। नेता जो आप पहले देखिए, किसी और दल में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए, उसको लेकर यहाँ पर तीखी बहस हो रही है कि जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे उस पर जवाब क्यों नहीं लिया जाता। उसकी वजह बोल रहे हैं कि उनका पास्ट क्या था, अब ये मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उनका प्रेजेंट बीजेपी है। हरीश खुराना जी, प्रतिमा जी, मैं आप जैसे लोग ही देश के लोग हो गया। अतुल जी, मेरा टर्न है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, मेरे को बोलने दीजिए ना। मैं अतुल जी की और कांग्रेस की समस्या समझ सकता हूँ। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं अतुल जी बोल लूं, धन्यवाद। अतुल जी की प्रॉब्लम, कांग्रेस की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। ना इधर जाए ना उधर जाए, विलासित सामान कहाँ जाए इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं के दिल्ली के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कंप्लेन करी 2 जून 2020 को कि ये कंप्लेन है और ये कॉपी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आज क्या मजबूरी है इनकी, ये तो ये इनको पता होगा। आज जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं ये तो इनको पता होगा। दूसरी ओर अतुल जी ने बात उठाई कि ये हमारा आईटी का ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। मुझे लगता है जब ये लोग आरोप लगाते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि कानून के हिसाब से काम होता है और कानून के हिसाब से सब चलता है। या पेपर में दे, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको पेपर। ये आज की अखबार की कटिंग और कल हाई कोर्ट के अंदर ये आपका केस आया तो क्या लिखा है, मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट कांग्रेस विद आईटी डिपार्टमेंट सेज हाई कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हाई कोर्ट कह रहा, और ये आज की प्रमुख अखबारों की हेडलाइन है।